लोकसभा चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी एमआईएम को बिहार के किशनगंज लोकसभा से मिलना शुरू हो चुका है बड़ा संकेत। कि अगला सांसद किशनगंज का कौन होगा? अभी तो ये कह नहीं सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हमको उम्मीद है कि हमारा पतंग छाप ओवैसी साहब जो है उसी को आना चाहिए जी। क्योंकि अभी फिलहाल जो अभी हमको भारी संख्या से नेता लग रहा है तो वही लग रहा है। बिहार में किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार इन लोकसभा सीटों पर नजर है। इसके बावजूद भी और कई लोकसभा सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारने की पूरी तैयारी में है। अगर मौलानार बात छे अख्तर साहब छे नहीं तो वारी लबा कोई नहीं छे सही बात छे सबला बकरीर घोड़े हीरो छे बिल्कुल। अख्तरुल ईमान साहब लगातार किशनगंज लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हैं और इस बार किशनगंज लोकसभा में ऐतिहासिक जीत की तैयारी में है। पिछले विधानसभा चुनाव में एमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब को अमोर विधानसभा से कामयाबी मिली और अमोर विधानसभा के लोगों ने उतना वोट दिया कि वो दूसरे स्थान में पूरे बिहार में रहे। अब चाह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव की बारी है और लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा मत इसे मिले ताकि इस बार ऐतिहासिक जीत हो और पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा वोट से जीते। लगातार असदुद्दीन ओवैसी साहब इस वक्त चर्चे पर है उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र को लेकर। उत्तर प्रदेश में भी सीटों का ऐलान हो चुका है। वो 7 सीटों के लिए अब तक ऐलान किए हैं, लेकिन ऐलान के बाद से ही पूरा खलबली मचा है। इस वक्त हम बात करें महाराष्ट्र में औरंगाबाद सीट में ही चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में औरंगाबाद, ओखला, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल और धुले, नांदेड़ और भीमडी यानी महाराष्ट्र में भी 7 लोकसभा सीटों पर इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी में है और ऐलान कर दिए हैं। आपको बताते चले दोस्तों, लगातार जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी पर सबकी नज़र है, चाहे वो विपक्ष हो चाहे मीडिया हो, सारे लोग घेरने का प्रयास कर रहे हैं कि ओवैसी साहब आखिर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। उनके उम्मीदवार जो है जहां जहां घोषणा कर रहे हैं उन सीटों को लेकर बड़ा सवालों का बौछार आ रहा है, लेकिन ओवैसी साहब हर चीज़ को दरकिनार कर रखते हुए इस वक्त लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुके हैं और बारी बारी से लोकसभा सीटों का घोषणा कर रहे हैं और अभी काफ़ी नज़दीक समय आ रहा है, उसके बाद उम्मीदवारों का भी वो घोषणा करेंगे। लगातार आप अपडेट में रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लोकसभा चुनाव से हर छोटी बड़ी खबरें आपको इसी चैनल पर मिलता रहे। चले दोस्तों, आज बस इतना ही तक, दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।